स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे, देखिए आज एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे, आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक यानी कि जीव सेवा के विषय में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पशु प्रेमियों के साथ या अपने मित्रों के साथ, अपने सहजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सड़क पर भूखा बैठा हुआ कोई डॉग, कोई कुत्ता या प्यास से तड़पता कोई पक्षी या कोई घायल गाय हमारी एक छोटी सी मदद का इंतज़ार कर रही होती है। जीव सेवा का देखिए विशेष महत्व है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव सेवा ही सच्ची सेवा है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली जीव सेवा से संबंधित बात करेंगे कि क्या जीव सेवा करने से ऐसे चमत्कारी फल हमारे जीवन में आते हैं जो चाहे किसी भी प्रकार की हमारी महादशाएं चल रही हों, उनका एक विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का। क्यों कर कई संत महात्मा इसे बहुत बड़ा पुण्य बताते हैं। आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिसे यदि आप रोज़ थोड़ा सा समय देकर करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा पुण्य भी कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जीव सेवा का महत्व क्यों है, क्यों इतना बड़ा पुण्य मिलता है। तो हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि देखिए हर जीव में भगवान का अंश होता है। और जब हम किसी भूखे पशु पक्षी को भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं या किसी प्यासे पक्षी को पानी पिलाते हैं, तो वास्तव में हम उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। कई ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है, उनके जीवन से धीरे धीरे दुर्भाग्य, चाहे कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी स्थितियां हो, किसी ने कुछ कर दिया हो या प्रारब्धवश पूर्व जन्म में किए हुए हमें कर्मों का एक भुगतान करना पड़ रहा हो, तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य हमारा समाप्त होने लगता है। क्योंकि दया की जो भावना है वो सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, उनको छूती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के विषय में जानते हैं। देखिए, एक बार एक गरीब आदमी था जो हर रोज़ मंदिर जाया करता था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाता था क्योंकि उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, न फल, न फूल, न पैसा। तो एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक भूखा कुत्ता बैठा हुआ है। उसने अपनी जेब से बची हुई एक रोटी, आधी रोटी थी, उसने कुत्ते को खिला दी। और धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई कि कुछ ना कुछ अपना जो भोजन होता था उसमें कुछ हिस्सा वो बचाता था। और हर दिन मंदिर तो नहीं जाता था, लेकिन मंदिर के बाहर उस बैठे हुए डॉग को खिला देता था। और इसी तरह से किसी न किसी जानवर को खिलाने का जो सिलसिला है वो बढ़ता गया। कुछ ही महीनों के पश्चात उसकी जो जीवन है उसमें अचानक परिवर्तन आने लगे, नई अपॉर्चुनिटी आने लगी। किसी ने उसे छोटा सा व्यापार खोल के दिया, काम मिलने लगा, घर में सुख समृद्धि आ गई। जब उसने एक संत से पूछा, तो संत ने कहा, तुम भगवान के मंदिर में तो नहीं गए, लेकिन उसी भगवान के बनाए हुए भूखे जीवों को तुमने भोजन दिया है, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, जीव सेवा से कौन कौन से फल मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से जीव सेवा करता है, उसके जीवन में कुछ विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं, अद्भुत फल मिलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम जीवन में आते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा, हमारी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती चली जाती है। घर में शांति, कैसा भी माहौल हो लेकिन शांति बनी हुई रहती है, सुख आता है। और कई बार अचानक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, उन मार्गों से भी हमें धन की प्राप्ति होने लगती है, यानी कि धन के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मन में संतोष और पुण्य का जो अनुभव होता है, उसका कोई मोल नहीं है। देखिए, संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है, निश्चित तौर पर वहाँ प्रभु यानी कि भगवान का वास होता है। और भगवान हर जीव की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों में देखिए कुछ विशेष जीवों की सेवा करने को शुभ बताया गया है। सबसे पहले तो गौ माता के लिए, जो घर में आप बनाते भी होंगे, जो प्रथम रोटी आप बनाते हैं, पहली रोटी जो होती है, यदि आप गुड़ डालकर या किसी भी प्रकार का मीठा स्पेशली डालकर गौ माता को अर्पित करते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाती हैं। कुत्ते को यदि आप भोजन कराते हैं, तो सबसे पहले आपके तन मन में जो भी, चाहे नज़र दोष हो, किया कराया हो
या शत्रु बाधा हो, तो नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो स्वतः ही दूर होती चली जाती है। पक्षियों को यदि भोजन करवाते हैं, क्योंकि देखिए एक चाह, एक उम्मीद होती है और उस उम्मीद का एक मार्ग आपके थ्रू यदि बनता है, क्योंकि आप पक्षियों को यदि दाना डालते हैं, जब आप जानते हैं कि जब सूर्य की पहली किरण होती है उसके साथ ही पक्षी जो हैं वो दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। तो यदि आपके द्वारा डाला हुआ दाना वो चुगते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है, आपका जो लक है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपका भाग्य कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाता है। चाहे आप पक्षियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, या आप यदि चींटियों की सेवा करें, तो हर लिहाज से आपके लिए वो प्रबलता ही लाता है। चींटियों को यदि आप आटा, शक्कर मिलाकर, थोड़े से काले तिल नाम मात्र मिलाकर देते हैं, तो इससे भी किसी प्रकार का यदि कोई पितृदोष, कोई ऐसे आपके पूर्वज जो कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं को लेकर गए हैं, एक भावना उनके मन में थी या आपके साथ कुछ कहना चाहते थे, उनकी अधूरी इच्छाओं की भी तृप्ति होती है। यदि उनकी कोई श्राप है किसी भी प्रकार का, यानी कि पितृदोष से संबंधित कोई भी यदि अनिष्ट आपके घर में चल रहा हो, तो भी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है, पितृदोष भी इससे शांत होता है। बहुत छोटे-छोटे से ये काम है, लेकिन ध्यान रहे कि जितने ज़्यादा ये छोटे काम हैं, इनका पुण्य बहुत प्रबल होता है। जीव सेवा के लिए देखिए सरल तरीके हैं, आप भी जानते हैं। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो सच में यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे साथ ना तो धन जाएगा, ना रिश्ता जाएगा, ना प्रेम जाएगा, और प्रेम जाएगा भी तो सिर्फ प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, या जीव सेवा जो आपने की होगी। तो घर की छत या आंगन में आप पक्षियों के लिए स्पेशली पानी रखें, आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, और रोज़ एक रोटी जो है वो कुत्ते के लिए, जो अंतिम रोटी वो कुत्ते के लिए, और जो पहली रोटी है वो गाय के लिए ज़रूर निकालें। गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो साथ में पानी का पात्र भी ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत जल्दी पानी पी भी जाते हैं। स्थिति समझें कि एक मूक जीव जो बोल नहीं सकता है और ना तो उसका कोई सहारा है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हैं, हर जीव के लिए करें। यदि कहीं आपको घायल जानवर दिखता है, तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आपकी द्वारा की हुई, चाहे वो धन के सापेक्ष में हो, चाहे आप किसी को फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से किसी की आप हेल्प करते हैं किसी जीव की, तो किसी न किसी माध्यम से भगवान देखिए कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते, और आपको कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज बन ही जाएंगे जिससे आपको जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी तो आपको वो मिलेगा ही। इसके अलावा देखिए किसी प्रकार की जैसे आयु की क्षीणता हो, यानी कि अकाल मृत्यु को हरने की भी क्षमता जीवों में होती है। तो भगवान पूजा पाठ से तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा तो दया और प्रेम है। तो यदि आप दया और प्रेम जीवों के लिए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान की प्रबल ऊर्जा और सकारात्मकता आपको मिलेगी ही मिलेगी। हम तो देखिए कई बार मंदिरों में हज़ारों लाखों रुपए चढ़ा देते हैं, लेकिन सड़क पर यदि भूखे जीव हों तो उनको नज़रअंदाज, इग्नोर करके हम चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान इन्हीं जीवों के माध्यम से, या जब भी ये नज़र मिलाते हैं, तो आप सोचिए कि जीवों के माध्यम से ही प्रभु जो हैं वो नज़र मिला रहे हैं कि क्या आप उनकी हेल्प करते हैं। तो एक तरह से परीक्षा आपकी लेते हैं भगवान, और यदि आप किसी तड़पते हुए जीव को, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, या किसी कष्ट में कोई जीव है, तो यदि उसकी हेल्प करते हैं, तो वह आशीर्वाद बन के आपके जीवन में निश्चित तौर पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन को प्रभावित भी करता है, और आपको चाहे भाग्य क्षीण हो, रोग हो, धन की कमी हो, हर सापेक्ष में आपके जीवन को सुख, शांति और भगवान की कृपा से भर देता है। तो आज से ही ये संकल्प ज़रूर करें कि हर दिन कम से कम एक जीव की सेवा आप ज़रूर करें, और यकीन मानिए ये छोटी सी सेवा जो है किसी न किसी जीव के लिए तो जीवन बना सकती है, लेकिन आपके जीवन को ना सिर्फ ये जो आपका बर्थ चल रहा है, बल्कि कई जन्मों तक आपको इन किए हुए कर्मों का अक्षय पुण्य और अक्षय खुशियाँ आपके द्वार पर निरंतर दस्तक देती रहेंगी। तो दोस्तों, जीव सेवा से संबंधित ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे कोई धन की, एक आमद की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि यदि मेरे बोलने से आप करते भी होंगे,
मैं कहूँ या कोई और कहे, यदि आपके मन में दया भावना है तो निश्चित तौर पर मेरे बोलने से पहले ही और करते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं, कई बार क्या होता है कि हम उतना समझ नहीं पाते, तो यदि 1, 2, 5 लोग भी प्रभावित होते हैं या ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, वीडियो को बनाने का जो एक लक्ष्य है वो सिद्ध होगा। जिसके लिए जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँगे, तो कहीं न कहीं, चाहे भारतवर्ष हो या कहीं भी बैठे हुए जीव की, किसी न किसी पक्षी की, गौ माता की हेल्प हो सके, उनके दिल में भी दया की भावना ज़रूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूँगा। जय गौ माता, जय श्री राम। धन्यवाद।